Good morning, students. Today, Thursday, date 29 April 2021, class 4th, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेशन. हम ये चैप्टर कर रहे थे. हमने जनरेशन्स के बारे में, फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन के बारे में. The computers in which vacuum tubes were replaced by transistors made from semiconductor. कहते जो कंप्यूटर थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के, उसके अंदर क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह, उसकी जगह बदलकर ट्रांसिस्टर्स में बदल दी. मतलब जहां वैक्यूम ट्यूब्स, जो काम वैक्यूम ट्यूब्स करते थे, अब वो उन्होंने उस पुर्जे को निकालकर ट्रांसिस्टर्स को ऐड कर दिया है. वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ करते थे. सेकंड जनरेशन में क्या यूज हो रहे थे, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर ट्रांजिस्टर्स जो कि सेमीकंडक्टर से बने हुए थे. इन्हें बोलते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स रिड्यूस द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन. जब कोई भी काम करते थे कंप्यूटर पे, जब से ट्रांजिस्टर्स का यूज किया तब हीट भी रिड्यूस होने लग गई. मतलब हीट क्या होने लगी, कम पैदा होने लग गई. कम पैदा होगी हीट. जब हम कंप्यूटर चलाते थे, ट्रांजिस्टर्स जब आए, जब ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में आए तो उससे क्या हीट भी कम होगी. इट ऑल्सो डिक्रीज द साइज भी छोटा हो गया. इंक्रीज्ड स्टोरेज कैपेसिटी, उसके अंदर जो हम स्टोर करके रखते थे जो भी डाटा था, उसकी कैपेसिटी मतलब उसकी क्षमता भी बढ़ गई. इट रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट, अब कम पावर लगती है उसको चलाने के लिए. एंड वर मस्ट फास्टर, तेज भी हो गया है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थोड़ा सा तेज भी हो गया है. मैग्नेटिक मीडिया was being used as an auxiliary storage of data. मल्टीमीडिया का, मैग्नेटिक मीडिया का यूज किया गया. क्योंकि वो स्टोरेज, जो डाटा स्टोर कर रहे थे उसमें हेल्प हो सके, सहायक हो सके. These कंप्यूटर यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस. ये हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करते थे कंप्यूटर के अंदर. कोई भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज मतलब बहुत हाई, ऐसी लैंग्वेजेस यूज करते थे. वो लैंग्वेजेस कौन सी थी, फोर्ट्रान एंड कोबोल. ये दो लैंग्वेजेस सेकेंड जनरेशन में यूज की गई. नेक्स्ट है जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड इन 1964. तीसरा जो जनरेशन स्टार्ट हुई, कब हुई, 1964, विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन द सर्किटरी. इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है, मिला लेना. किसका मिला लेना, इंटीग्रेटेड सर्किट को मिलाना. किसके साथ, किस जनरेशन में, 1964 में इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट को भी ऐड कर लिया. आईसी इज ए मोनोलिथिक सर्किट. आईसी जो एक सर्किट है, करंट है, जिसे बोलते हैं मोनोलिथिक, जिससे क्या हुआ, सर्कुलेटरी इक्विवेलेंट टू द टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल चिप. एक ही चिप में ये जो सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट आया, जो एक ही चिप में ये 10 ट्रांजिस्टर्स का काम करता था. एक ही चिप में 10. सेकेंड जनरेशन में एक ट्रांजिस्टर्स की बात हो रही थी, एक ही ट्रांजिस्टर की. इसके अंदर बोल रहे हैं जो 10 टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर सिंगल चिप में. तो क्या काम, इंटीग्रेटेड सर्किट वो काम करता था. हैविंग ए स्मॉल एरिया, छोटी सी जगह लेता था, ज्यादा जगह नहीं लेता था. अ नंबर ऑफ पिन्स फॉर एक्सटर्नल सर्किट कनेक्शन. नंबर ऑफ पिन्स यूज की जाती थी सर्किट को कनेक्ट करने के लिए. जैसे एक जगह से दूसरे कनेक्ट करते, दूसरे से तीसरे से कनेक्ट करते, कहते नंबर ऑफ पिन्स यूज की जाती थी. मतलब बहुत सारी पिन्स यूज की जाती थी. आईबीएम, आप ये भी चेक करो, देखो फर्स्ट पिक्चर देखो, फर्स्ट जनरेशन की, सेकंड की देखो, फिर थर्ड की देखो. साइज आप खुद देख रहे हो, दिन ब दिन क्या हो रहा है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों का साइज क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है. सबसे छोटा अभी हमारे सामने थर्ड का आया है. IBM 360 series computers in this generation had provision for facilitating time sharing and multi programs also. IBM
जो IBM 360 सीरीज जब आई, इस जनरेशन में जब आई, तो क्या हुआ, हमें क्या सुविधाएं मिली, टाइम शेयरिंग की सुविधाएं मिली एंड मल्टी प्रोग्राम्स करने की सुविधा मिली। टाइम शेयरिंग का मतलब टाइम आपस में शेयर, क्योंकि जो काम जितनी देर में वो कंप्यूटर करता था, इसने कम टाइम लिया तो टाइम बचा ना। दीज वर स्मॉल इन साइज, इनका साइज भी छोटा है एंड कॉस्ट इफेक्टिव, तो सही प्राइस का भी है। अगर हम कंपेयर करें सेकंड जनरेशन से, इससे इसका साइज छोटा भी है और पैसे भी कम है। स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीज, जो उसके अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी है, जो उसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, जगह है जो, और स्पीड जो उसकी गति है, दोनों क्या हो गई है, बढ़ गई हैं। एज इट इंक्लूडेड यूजर फ्रेंडली पैकेज प्रोग्राम, ये क्या है, एक तरह का यूजर फ्रेंडली पैकेज प्रोग्राम है, ना ही इसके कितने पैसा है, तेज भी चलता है, साइज भी छोटा हो गया। अगर साइज छोटा हुआ, जगह भी कम घेरेगा, तो कहते हैं कि यूजर फ्रेंडली पैकेज बन गया, जिसमें सारे फायदे ही फायदे हैं। एंड वर्ड प्रोसेसिंग एंड रिमोट टर्मिनल्स, अब क्या है, कैसी प्रोसेसिंग हो रही है, वर्ड प्रोसेसिंग एंड रिमोट टर्मिनल्स, रिमोट की हेल्प से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट टर्मिनल कुड बी यूज सेंट्रल कंप्यूटर फैसिलिटी, इसे एक सेंट्रल बीच में एक कंप्यूटर फैसिलिटी, एक ऐसे कंप्यूटर की एक सुविधा मानी गई है। एंड गेट द रिजल्ट, जैसे रिमोट, अगर हम बैठ रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो रिमोट से भी काम इजी हो जाता है, तो वैसे ही इसके अंदर सिस्टम है। कहने का मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, उससे बेहतर आया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, फिर थर्ड आया, वो उससे भी बेहतर आया, जिसमें इसे बोलते हैं यूजर फ्रेंडली पैकेज, जिसके अंदर इसकी स्पीड भी अच्छी है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा है, साइज में भी छोटा है, प्राइस भी उसकी सही है, पैसे मतलब कितने पैसे का है वो भी सही है, इतना महंगा नहीं है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से हम कंपेयर करें, तो ये क्या है, यूजर फ्रेंडली पैकेज है, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होता है, जो कि ये 10 ट्रांजिस्टर्स के बराबर है। एक सिंगल चिप में 10 ट्रांजिस्टर्स के बराबर है। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज हुए, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए। ये बात आप मेन इंपॉर्टेंट है, जिसको आप याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।